एक बात बहुत टाइम से मेरे जहन में आ रही थी। मैंने सोचा कि उस वो बात मैं आप लोगों से पूछ लूं। एक प्रश्न, एक सवाल है। सवाल ये है कि मोदी जी को जो ये राज मिला है, पीएम पद, या फिर द्रौपदी जी को राष्ट्रपति का जो पद मिला है, वो राम की वजह से मिला है या संविधान की वजह से मिला है? बाबा साहब के संविधान की वजह से या राम राज के संविधान और राम राज के कानून की वजह से? ये मेरा एक प्रश्न था। उम्मीद है कि बात, जो मेरा प्रश्न है, जो मेरे दिल में, मेरे जहन में, मेरे दिमाग में कई टाइम से जो सवाल आ रहा था, वो मैंने आपके सामने रख दिया कि मोदी जी को ये पद किसकी वजह से मिला है। अब देखें, मोदी जी अपने आप को ओबीसी से बतलाते हैं, यानी कि शूद्र जाति से बताते हैं। और शूद्र का क्या काम है वो आप देख सकते हैं इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि शूद्र का क्या काम है। मनुस्मृति के अध्याय 4 के मंत्र 61 में ये बात आई है कि जहाँ जिस जगह शूद्रों का राज हो, किसी इलाके में, पहले ये होता था, अब देखेंगे हिंदू धर्म के अंदर तो छोटे छोटे हिस्से के अंदर वो मुख्तलिफ राज हुआ करता था। जैसे महाभारत ही देखें आप, और उस दौर को देखें तो आपको हज़ारों राजा का तस्करा मिल जाएगा। इस तरह से आप परशुराम के दौर को देखें तो उसमें करोड़ों राजा का वो की बात मिलती है, वो भी हिंदुस्तान के अंदर। तो कहीं बहुत ज़्यादा फेंका भी गया है और कहीं, वैसे तो सब फेंका ही गया है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी बताने के तौर पे इतना बताना पड़ जाता है। तो वहाँ जो मनुस्मृति के अध्याय 4 के मंत्र 61 में है, वहाँ ये बात लिखी हुई है कि जहाँ जिस इलाके में शूद्र का राज हो, ऊंची जाति के लोगों को चाहिए कि वो राज छोड़ करके चला जाए। इस तरह की बात मनुस्मृति के अंदर भी है। और इसी तरह की बात आपको फिर से कहें तो महाभारत के अंदर भी मिल जाएगी। और सबसे उत्तम पुराण जो है पद्म पुराण, उसके अंदर भी ये बात मिल जाएगी। और भी कई जगहों पे ये बात आपको मिलेंगी। तो ये बात थी कि धर्म धर्म और हिंदू धर्म के अंदर 100 से ज़्यादा जगहों पे ये बात लिखी हुई है कि शूद्र का एक ही धर्म है, एक ही कर्म है, एक ही काम है, और वो है अपने से ऊंची जाति की सेवा करना। एक बात और धर्म शास्त्र के अंदर बहुत ज़्यादा आई है, वो है कि आखिरी में, जैसे कलयुग का जब अंत होने वाला होगा, तो वहाँ आखिर में, मैं कल एक हिंदू से भी ये बात किया तो बेचारा वो मोदी मोदी कर रहा था, लेकिन जब मैं इस पे किया बात तो वो दुम दबा के भाग गया। कि बहुत सारी धार्मिक पुस्तक में आप देखेंगे कलयुग की बात आई है, कल की अवतार की, कि वो कब पधारेंगे। तो वहाँ लिखा है कि जब देश में शूद्रों का राज हो जाएगा तो उस वक्त कल की अवतार आकर के शूद्रों का सफाया करेंगे, यानी मोदी जी जैसे लोगों का वो सफाया करेंगे। तो इस तरह की बातें हैं। तो खैर, वो जो बात है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि जिस रामराज के अंदर, जिस राम के दौर के अंदर एक शूद्र को पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था, तब जब का भी अधिकार नहीं था। आप देखें एक बात और, आपको अत्रि स्मृति के मंत्र 19 में मिल जाएगा। अत्रि वही है जिसकी पत्नी से सीता जी वो क्या कहते हैं,
पत्नी धर्म पूछती है और वो बेचारी बहुत बताती है, तो वही है। अनुसुईया के पति हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं, महर्षि हैं, वेदों में बहुत ज़्यादा नाम आया है इनका। तो वो लिखते हैं कि जब तप में जो शूद्र लगा हुआ हो, जब कहते हैं नाम लेने को, जैसे मोदी जी राम जी का नाम ले रहे थे, मतलब जप कर रहे थे, 11 दिन या कै दिन राम राम कर रहे थे। तो लिखा है कि अगर कोई शूद्र जप कर रहा हो तो राजा को चाहिए कि ऐसे शूद्र का वध कर दे, यानी ऐसे शूद्र को जान से मार दे। ये बात वहाँ लिखी हुई है। तो आप देखें कि ये तो पता ही नहीं चल रहा है। अब क्या करें, हम बात ही ख़त्म करते हैं कि इतनी बात ये आ गई आपके सामने। तो ये तो धर्म ही नहीं है, तो पूरा का पूरा धंधा है भाई। धर्म के नाम पे धंधा है, और मैं भी अब करता हूँ बंद। ये एक प्रश्न था आपके सामने, एक सवाल था जो मैंने रख दिया कि मोदी जी जो सरकार में आए हैं वो राम की वजह से आए हैं या फिर बाबा साहेब के संविधान की वजह से। क्योंकि मेरा ये चैलेंज भी रहा है और हर एक हिंदू से है कि राम सबसे बड़े दुश्मन वो शूद्रों के थे। वो 80 से 90% हिंदुओं के थे। राम ने एक भी काम शूद्रों की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए नहीं किया है। और अनेकों काम, सैकड़ों काम मैं दिखा सकता हूँ जो शूद्रों की बर्बादी के लिए और ब्राह्मणों की क्या कहते हैं, ब्राह्मणों को बड़ा बनाने के लिए, ऊंचा बनाने के लिए उन्होंने ये किया था। तो ये सब बातें थी, आपके सामने आ गई बस।